हर दिन के साथ इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की इंसानियत जैसे मरती जा रही है। उनके नए फैसलों से ऐसा लगता है कि वह संवेदनाओं को पीछे छोड़ बर्बरता की नई सीमाएं पार कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूएनआरडब्ल्यूए, जो गाजा में फिलिस्तीनियों को सहायता पहुंचाती है, अब वहां राहत नहीं पहुंचा सकेगी। इजरायली संसद ने एक कानून पारित कर दिया है जिससे यह एजेंसी गाजा में मदद करने से रोक दी गई है। नेतन्याहू ने इसे आतंकवादी संस्था घोषित कर दिया है। ये केवल एक फैसला नहीं, बल्कि दुनिया के सामने इंसानियत की सबसे बड़ी चुनौती है। इस तरह के निर्णय से जहां मासूम नागरिकों को जीवन रक्षक सहायता नहीं मिल पाएगी, वहीं अस्पतालों और स्कूलों पर हमले भी जारी हैं। गाजा के कमाल अदवान अस्पताल के डॉक्टर हुसम अबू साफिया का उदाहरण लीजिए। ये वो डॉक्टर हैं जो बमबारी के बाद अपने अस्पताल के बाहर खड़े होकर मदद की गुहार लगा रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईडीएफ ने उन्हें बंधक बना लिया और इसके बाद वे कहीं नजर नहीं आए। ये डॉक्टर एक ऐसे अस्पताल में काम कर रहे थे जिस पर इजरायली सेना ने हमला किया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि वहां आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गाजा के स्कूलों और अस्पतालों में शरणार्थियों पर भी हमले हो रहे हैं। एक दिल दहला देने वाला दृश्य ये था कि एक छोटी लड़की अपनी घायल बहन को कंधे पर उठाकर कहीं ले जा रही थी। उसकी बहन को इजरायली सेना की गाड़ी ने ठोकर मारी थी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस तस्वीर की काफी चर्चा हुई थी और यह हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि यूएनआरडब्ल्यूए पर पाबंदी कितनी घातक हो सकती है। एक और वीडियो में एक छोटी लड़की खून से लथपथ अपने पैरों के साथ गाजा की सड़कों पर रोती हुई नजर आती है। वह समझ ही नहीं पा रही कि वह क्या करे, क्योंकि उसके चारों ओर युद्ध की आग धधक रही है। क्या ये मानवता का अंत है? क्या ये दर्द सिर्फ फिलिस्तीन का है या पूरे विश्व का? नेतन्याहू का कहना है कि यूएनआरडब्ल्यूए के कर्मचारी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं और उन्हें जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। वे कहते हैं कि इजराइल अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर फलस्तीनियों तक मदद पहुंचाने को तैयार है, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं चाहते जिससे उनके देश की सुरक्षा को खतरा हो। लेकिन ये डर केवल इजराइल की सुरक्षा का नहीं, बल्कि नेतन्याहू की अपनी सत्ता का है। वह जानते हैं कि जैसे ही युद्ध रुकेगा, भ्रष्टाचार के मामले खुलेंगे और उन्हें उनके कार्यों के लिए जवाब देना होगा। हर गुजरते दिन के साथ अब इजराइल खुद ही युद्ध विराम की राह देख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर में इजरायली और हमास के प्रतिनिधियों के बीच युद्ध विराम की वार्ता चल रही है ताकि 2 दिनों का युद्ध विराम हो सके। यहाँ पर सवाल उठता है, क्या ये युद्ध की समाप्ति की शुरुआत है या एक और झूठी उम्मीद? इजरायली सेना पर खुद उनके सैनिक ही सवाल उठाने लगे हैं, क्योंकि अब कई सैनिक युद्ध में जाने से मना कर रहे हैं। उन्हें अपने बंधकों की चिंता है, लेकिन नेतन्याहू जैसे नेता केवल सत्ता के लिए अपने सैनिकों को और मासूम लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। ये समाचार हमें अपने भीतर झांकने को मजबूर करता है। एक तरफ लापता डॉक्टर, एक रोती बच्ची और बहन को कंधे पर उठाए मासूम लड़की का दृश्य है। क्या हम इन सच्चाइयों से मुंह मोड़ सकते हैं? क्या ये इंसानियत का कत्ल नहीं है? इन्हीं सवालों के साथ यह खबर यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यह एक ऐसी आवाज बन जाती है जो पूरी दुनिया से न्याय की गुहार लगा रही है। और भी नवीनतम अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।